पहले आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मधेपुरा, कोसी सहित बिहार वासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश अंग्रेज़ों के चक्की में पीसते आ रहा था, वो आज़ादी का जश्न आज ही मिला था, इसलिए इतिहास में यह दिन काफ़ी खास है। तो इसलिए हम लोग धूमधाम तरीके से मनाए। बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें जो कार्यक्रम रहा, नाटक रहा, उसके बाद राष्ट्रीय गीत रहा, उसके बाद भाषण प्रतियोगिता रहा, रिकॉर्डिंग डांस रहा, तो कई सारे बच्चे ने एकल डांस भी किया। तो निश्चित रूप से एक सभी तरह के कार्यक्रम, बच्चों के प्रतिभाओं को एक मौका मिला कि वह अपने कलाओं को यह दिखाएं। तो हम यहाँ सिर्फ बच्चों को जब बुलाते हैं तो सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ ही नहीं, उनके कई सारे सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान दिया जाता है। संस्था चाहती है कि बच्चे में जो प्रतिभा हैं उन्हें निखारा जाए। निश्चित रूप से जीनियस टीचिंग पॉइंट रिजल्ट देने के मामले में सबसे अव्वल रहे हैं। अगर आप इसके रिजल्ट की औसत निकाला जाए तो शायद इसकी तुलना करना मुनासिब नहीं होगा कि किस संस्था से करें। यह संस्था अपने आप में एक खास है। यह हमेशा अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाता है। इसमें बच्चों और अभिभावकों का बड़ा योगदान रहता है। वो मेरे संस्था और मेरे टीम पर भरोसा करते हैं, शायद हम इसलिए यह कर पाते हैं। और उम्मीद है कि लगातार एक बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे छात्र को वो सारी सुविधा मुहैया कराया जाता है जो एक छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिलना चाहिए था। आज 15 अगस्त है, इस मौके से सफल जो छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा आपके द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। जी, निश्चित रूप से क्विज प्रतियोगिता का एक परीक्षा ली गई थी। उसमें क्लास 7 से लेकर के 10 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सभी बच्चों को उनके रैंक के हिसाब से काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के रिजल्ट देने के बाद उन बच्चों को सम्मानित किया गया, शिल्प प्रदान किया गया। एक यादगार लम्हा उनके लिए रहेगा। निश्चित रूप से जब कोई बच्चे इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और उसी का उन्हें इनाम मिलता है। कुल कितने बच्चे शामिल हुए थे इस नाटक में, इस कार्यक्रम में? कुल मिलाकर के कार्यक्रम में तो लगभग 350 प्लस बच्चों ने भाग लिया, लेकिन नाटक में लगभग 30 से 35 स्टूडेंट ने भाग लिया और क्विज प्रतियोगिता में लगभग वही 350 लोगों ने भाग लिया। एक नाटक आपके माध्यम से दिखाया गया कि छोटी छोटी बहनें आती हैं मंच पे उनका इलाज कराने के लिए, लेकिन उनके दोस्त पिछले कई सालों के बाद उनसे उनकी मुलाकात होती है, जिसे देखने के बाद सारी दोस्त जो क्लास में खेलकूद करती थे उसे देखने के बाद परेशान हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या मकसद क्या था उन चीज़ों को दिखाने का? देखिए, नाटक के माध्यम से यह जागरूकता समाज में फैलाना चाहते थे कि बच्चियों का बाल विवाह के जो उसका दुष्परिणाम क्या है। बच्चों को एक अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए जीवन में। अगर वह बच्ची यह दिखाती है कि अगर उन्होंने, उनके अभिभावकों ने उनके पढ़ने के लिए अवसर दिया तो वह पढ़ लिख करके डॉक्टर बनी, बाकी लड़कियों ने या उनके अभिभावकों ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया या वो खुद भी सीरियस नहीं रही, इसलिए वो उनसे उनके तुलना में पीछे रह गए। कई सारे जनप्रतिनिधि को भी आपने आमंत्रण दिया था, सभी लोग आए और सभी आपकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए, ये अवसर होता है कि जनप्रतिनिधियों को हम इसलिए पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं और मौका देते हैं ताकि वो जो समाज में जो चीज़ शहर में कुछ अच्छा चल रहा है तो उन्हें जन जन तक पहुंचाने में उनकी बहुत भूमिका होती है। वे लोगों से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। कभी कभी होता क्या ना कि अभिभावक या बच्चे पढ़ने तो चाहते हैं, लेकिन और अभिभावक पढ़ाना भी चाहते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जगह की जानकारी नहीं मिल पाने के कारण से बच्चे कहीं ऐसे संस्थान में चले जाते हैं जहां उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर अच्छी चीज़ मिल रही है, कहीं अगर शिक्षा मिल रही है जीनियस टीचिंग पॉइंट में, तो वैसे लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कहाँ सही एजुकेशन दिया जा रहा है, अपने बच्चे को कहाँ दें पढ़ने के लिए, ताकि उनका भविष्य या उनका जो लक्ष्य है उस तक वह पहुंचने में मार्ग उसका आसान हो सके। आपने इशारे में कहा कि हमारे इस कोचिंग संस्थान से 3 भाई पढ़ाई करते हैं इस कोचिंग संस्थान में। आपने इशारे में कहा कि इस बार हमारा कोचिंग संस्थान टॉप 10 रिजल्ट देने वाला है मैट्रिक में। देखिए, उन बच्चों की अगर आप मेहनत देखेंगे तो लगता है कि हाँ, शिक्षक जो उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और बच्चे जो उनका मेहनत का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो दोनों छात्र और शिक्षक में, दोनों में जब अच्छा कम्बिनेशन होता है तो ये आशा की किरण दिखने लगती है कि यह बच्चा ज़रूर अच्छा करेगा। निश्चित रूप से आप अगर इधर आप देखेंगे कैमरे से, अगर पीछे देख रहे होंगे, लगातार कई बार जिला टॉपर यहाँ से रिजल्ट दिया गया है। अलग अलग ईयर में अलग अलग छात्रों ने अपना परचम लहरा करके अपने माँ बाप और अपने अभिभावक, अपने समाज के लोगों को सम्मानित और अवसर होने का मौका दिया है, उन्हें गौरवान्वित किया है। अंत में क्या बोलेंगे बच्चों से या उनके पेरेंट्स से क्या कहेंगे? हम सबसे पहले अभिभावक से कहना चाहेंगे कि अभिभावक करते क्या हैं
कि जो पढ़ाना चाहते हैं, पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे संस्थान का जाकर के निगरानी नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे जहां हमने पढ़ने के लिए दिया वहां बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। कभी उनकी कॉपी मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी संस्था में आके उनको पढ़ाएं, अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उन बच्चे की कॉपी का ज़रूर मूल्यांकन करें और समय समय पर अपने बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए जब आपने दिया है वहाँ, तो एक बार जाकर मॉनिटरिंग करें कि हमारे बच्चे को कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या है उनकी योग्यता, कितने हैं उनके एक्सपीरियंस। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। और छात्र को कहते हैं कि किसी भी टीचर के आप दीवाने या उनके इस तरह से अधीन ना हो जाएं कि आपका भविष्य दलदल में फंस रहा है और आप शिक्षक के वहीं पड़े हुए हैं। अगर लग रहा है कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में नहीं चल रही है तो आप इसे ये रिश्ता ना जोड़ें, क्योंकि वो आपके भविष्य का सवाल है, ये भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए आप अपने भविष्य के लिए चिंतित होइए और सही गुरु की, सही शिक्षण संस्थान की तलाश कीजिए और जहाँ मिल रहा है वहाँ ज़रूर पढ़ें।